रामगिरी के भाग 10 में ढोंढीराव कहते हैं ज्योतिराव से कि आपने पिछले शिवाजी की जो आप कविता लिखे थे उसमें आपने ये सिद्ध किया था और आपने बताया था कि ब्राह्मण जो थे 4 व्यक्ति मिलकर उसने एक बंद कमरे में जो मर्जी आया उसने लिखा, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें सारे उलट फेर ग्रंथ को इधर से उधर किया। और ये सब ने ज्योतिराव बताते हैं कि जब ब्राह्मणों को, पंडितों को ये बात समझ में आया और पता चला कि अपने समाज के यानी ब्राह्मणों के किए गए कुकर्म, कांड, ये सब जो है इसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। इससे उसे बहुत लज्जा आया और इस बात को उसने सुधारने की कोशिश किया, लेकिन इसको सुधारने की बात नहीं कर सकते। इसने सिर्फ सुधार का दिखावा किया और दिखावा करने के साथ साथ उसने फिर से एक नया प्रपंच रचा और प्रपंच रचा। उस प्रपंच का नाम वेदांत रखा और उसमें सिर्फ सोमरस सुरा यानी कि मादक पेय पदार्थ यानी नशीले पेय पदार्थ, शराबों को वर्जित किया सिर्फ, और सिर्फ गौ मांस को खाने से रोका और बाकी सब व्यवस्था उसको जस के तस रहने दिया और सिर्फ किताबों में हेर फेर करके वही सब बातों को छोड़ दिया और उसको उन्होंने ज्ञान मार्ग का और पीछे वाले जो भी दुष्ट काम था, जो भी अत्याचार किया था, वो सब कर्म बता दिया और ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग बता करके वो सब बातों को फिर से उसमें समावेश कर दिया और इस तरह से उसी बातों को फिर आगे बढ़ाते रहा। फिर जो देश में बौद्ध धर्म था, बौद्ध स्तूप था, उसको उन्होंने शिवलिंग में परिणत कर दिया और संस्कृति पर धावा बोल दिया और संस्कृति को उसने हड़प लिया। संस्कृति के हड़पने के बाद उसने तलवारों के बल पे बौद्धों को हराना शुरू किया, क्योंकि तर्क में, ज्ञान में और सदाचार में तो कभी उसे हार नहीं सकते थे। तो इन्होंने अहिंसक बौद्धों पे तलवार चलाना शुरू किया, उस पे बलपूर्वक जीतना शुरू। और तुर्क से आए थे कुछ मुस्लिमों, उसके एक भाग को, एक हिस्से को इन्होंने क्षत्रिय करार दिया और उसको क्षत्रिय बना करके अपनी ओर मिला लिया। और मिलाने के बाद उसी के बल पे इन्होंने बौद्धों को कत्लेआम करना शुरू किया। कई एक बौद्धों को तो इसने पकड़ करके तेली के कोल्हू के बैल में पीस करके उसका जान ले लिया। ऐसा लिखते हैं ज्योतिराव फूले गुलामगिरी, ये परिच्छेद 10 यानी कि भाग 10। ये ज्योतिराव लिखते ने बौद्धों को समूल नष्ट करने के लिए, उसको मानसिक रूप से समाप्त करने के लिए उसके अनेक ग्रंथों को भी जलाया था और बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ को जला दिया ताकि ये फिर बाद में ऊपर ना उठ सके। और ना ही उठने के कारण उसने बौद्धों को रसातल में भेजने का काम कर रहा था। उसको जितना प्रयास हो सका बौद्धों का ही एक ग्रंथ, अमरकोश नाम की जो ग्रंथ है, उसे बचा लिया था। और बचाया जन कल्याण के नहीं, सिर्फ अपनी भलाई के लिए बचाया था, सिर्फ अपनी भलाई के लिए, और उसे अपनी उपयोग में रखा और उसे अपना ही उपयोग करता था। अमरकोश नाम की पुस्तक, और उसी पे शंकराचार्य की वेदांत जो है दर्शन, उसी पे आधारित है। कुछ डरपोक चेलो यानी शंकराचार्य के कुछ चेले एकदम डोली पे बैठ के सधवा नारी के जैसा, सुहागन के जैसा एकदम रोड पे घूमने लगा था, सड़कों पे घूमने लगा था, नगरों में, और जो मन तो करता था, यानी कि ब्राह्मणों की नंगा नाच करने की
ज्योतिराव उसका नाम भी लिखते हैं गुलामगिरी के परिच्छेद 10 में। वो कौन कौन से था तो इसको देखते हैं। ज्ञानेश्वर, रामदास, ये सब जो था नगर में घूम घूम कर कर्मकांड और अपने किए गए करतूतों का धर्म के नाम पर पर्दा डाल करके ये लोग आगे बढ़ रहा था और अपनी अय्याशी का नंगा नाच कर रहा था रोड पे। लेकिन फिर भी इन लोगों में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि शूद्रों अति शूद्रों की गुलामी से आज़ादी कराया, उसके गले से हाड़ी और कमर से झाड़ू निकलवाया। ये हिम्मत नहीं थी उसे। इन्होंने ब्राह्मणों ने पंडितों ने ऐसा भी काम करने लगा जिसे नहीं करना चाहिए। सिर्फ ब्राह्मणों को क्या, किसी भी मानव के किसी भी समुदाय को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इन लोगों ने करने लगा था। इतना ये नीच हो गया, प्रवृत्ति के इंसान हो गया था। इन्होंने नियम बनाया था कि दिन के पहले और दूसरे पहर तक के मुसलमानों को चेहरा नहीं देखना। इसलिए इन्होंने घर में ही रहना शुरू किया था और अय्याशी करना शुरू किया था, काम चोरी करना शुरू किया था, काम नहीं करने लगा था। ऐसा इन्होंने नियम बनाया। ऐसा होने से पहले भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था और इसकी रही सही जो नीति थी वो सब धरी की धरी रह गई और इसकी नीतियां नहीं लागू हो सकी और अंग्रेज का शासन आ गया। और जब अंग्रेज का शासन आया तो इसने देखा कि अब ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों से साठ गांठ करके कहीं ना ये लोग हमें कमजोर कर दे और हमारी गुलामी की जो बनाया हुआ मानसिकता इन लोगों पर है वो सब टूट जाए। इसलिए इन्होंने ईसाई मिशनरियों का, अंग्रेजों का विरोध करने लगा और विरोध करते करते इसने इस स्तर पर आया कि फिर से नकली धर्म का लेप लगा करके और मूर्खों, अज्ञानी, देसी व्यक्तियों में ये व्यर्थ की धर्म की बातें करने लगा। लेकिन वहाँ के जो विदेशी ईसाई आए थे, मिशनरी आए थे, वो सब बलि राजा को यानी दूसरे बलि राजा को प्रमाण देते के साबित किया और साबित करके कहा कि ये लोग जो है अपनी कामों को साधते हैं और इसके अमेरिका से ईसाई मिशनरी उपदेशक आए और बलि राजा को प्रमाण दे करके साबित किया कि दुष्ट धूर्त जो है अपना काम साधता है और गुलामों को गुलामी करने के लिए मानसिक रूप से ये लोग तैयार करते हैं और अति शुद्ध अच्छे ढंग से ईसाई मिशनरियों से अगर जो बेहतर जान पहचान कर लेगा तो ये लोग जो है फिर गुलामी की बेड़ियां तोड़ देगा और मेरा गुलाम नहीं रह पाएगा और फिर मेरी बातों को ये नहीं मान पाएगा। इसलिए उन्होंने ईसाइयों के प्रति क्षत्रियों को, महारों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को भड़काना शुरू किया। रात भर सार्वजनिक स्थलों पर बैठ करके, मंदिरों में बैठ करके ये लोग झूठ की, व्यर्थ की धार्मिक कथाएं करते थे और उसमें अशिक्षित ना समझ लोगों को बैठा करके उसे ईसाइयों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ भड़काते थे और उससे घृणा उसके मन में भरते थे, चेहरा दिखाते थे। और इस तरह कर करके इन लोगों ने विदेशियों से अलग करने की बुद्धि अपनाया। नहीं तो सोच सकते हैं कि भारत जो है 900 साल यानी कि 1000 साल तक गुलाम रहा, 10,000 साल तक।
उसमें इन्होंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ और अनगिनत जो है डचों के खिलाफ इन्होंने कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं छेड़ा। उसे देश से भगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया और सिर्फ इसे ईसाइयों से, अमेरिकनों से, इंग्लैंड वालों से इतनी नफरत क्यों थी? सोचने की बात है। कोई राष्ट्रीय स्तर पर इसका विद्रोह क्यों नहीं मिलता? और जो भी विद्रोह आज तक हुआ है वो ये सब बात के होने के बाद वे देखिए किस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को भारत में भगाने की कोशिश किया। भारत में मात्र 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, जिसमें 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की रही और 100 साल ब्रिटिश सरकार की रही, जिसमें 100 साल अंग्रेजों को विरोध का सामना करना पड़ा। और किसका विरोध? इन ब्राह्मणों का विरोध। जो भी आंदोलन चला उन सबों में इन्होंने ब्राह्मणों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं योगदान रहा। सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसमें साफ जाहिर होता है कि इसे अंग्रेजों से नफरत नहीं थी और ना ही मुसलमानों से नफरत थी, ना ही विदेशियों से। बस अंग्रेज का विरोध इन लोगों ने इस आधार पर कर रहा था, इस तरह से कि अगर जो ये आ गया और मिशनरियों से इसकी जान पहचान हो गई, ईसाइयों से जान पहचान हो गई, तो यहाँ के शूद्र, अति शूद्र, दलित जो है वो सब इससे साठगांठ कर लेगा और फिर अपने सामाजिक स्तर को इतना मजबूत कर लेगा, राजनीतिक स्तर को इतना मजबूत कर लेगा, पूंजीपति से इतना मजबूत हो जाएगा, तो फिर मेरी बातों को नहीं मानेगा और मानसिक रूप से संपन्न हो जाएगा, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा, तो फिर ये गुलामी नहीं करेगा। इसके कारण इसकी रीढ़ को तोड़ना है, जो सहयोग दे रहा है उसे ही भगाना है, तब जाके कहीं मेरी दाल गलेगी और इस पे हम शासन करेंगे। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, अमेरिकी मिशनरियों का विरोध नहीं किया, उसके 60 गांठ किया। और 60 गांठ करने के साथ साथ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी भाषा सीखा, उसकी बातों को सीखा और उसकी सरकारी ऑफिस से लेकर के उसके व्यक्तिगत घरों तक इन्होंने जाकर के बैठ गया। खुद SC, ST, OBC यानी शूद्र, अति शूद्र, दलित को उससे दूर रख के ये खुद उसकी जगह जाके बैठा और वहां पे जाने के बाद फिर इन्होंने दूसरे रूप में वहां से शासन करना शुरू किया। और जैसे ही अंग्रेज की सरकार आई तो ये लोग, इन्होंने उसके पदों को लिया, बड़े बड़े पदों को, सरकारी से लेके प्राइवेट तक के, लगान वसूलने का ठेका, काम करने का ठेका, करवाने का ठेका सब लिया और उसी दलितों, शूद्रों, अति शूद्रों से करवाता था बढ़ चढ़ के। और इसमें उस अंग्रेज सरकार ने भी कुछ नहीं करता था। यहाँ पे वो भी दोषी है। इस तरह से ज्योतिराव लिखते हैं कि दोनों मिल के इस तरह से हम लोगों को बर्बाद किया। जितना विदेशियों ने हमें बर्बाद नहीं किया था उतना हमारे देश वाले ये ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित ने किया। आज से लेकर के, शुरू से लेकर के अभी तक देखा जाए तो हकीकत में ब्राह्मण का ही राज अभी तक है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या ब्राह्मण है। भारतीय सेना की सबसे सर्वोच्च पद जो है उसमें ब्राह्मणों का है। वकीलों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की है, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की है। तो अभी भी नीचे से ऊपर तक के सबसे अधिक पद रखा है तो वो है। इस तरह से आगे भी देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने बड़े बड़े पदों पर बैठ करके फिर अंग्रेजों के शासन में फिर